आदित्यो हा वै बाह्या प्राणा उद्देते शाहेनम चाक्षुषम प्राणमनुगृह ज्ञानः पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापानं वष्टभ्यान्तरा यथा काशासा समानो वायुर्व्यानः। आदित्याः हा वै बाह्याः प्राणा उदयते ऐसा ही एनम चाक्षुषं प्राणम अनुगृह्णानः पृथिव्यां या देवता सा एषा पुरुषस्य आपानम् अवष्टभ्या अनुगृह्णाना अंतरा यत आकाशा सा समाना वायुव्यानः तेजो वा उदानस तस्मादुपशांत तेजाः पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैः तेजाः वै उदाना तस्मात् उपशांत तेजाः पुनर्भवम को इंद्रियैः मनसि संपद्यमानैः। तो कहते आदित्याः वै, हा निश्चय अर्थ में रखा कि निश्चित ही सूर्य जो है आदित्य बाह्या प्राणा पिंड से बाहर का प्राण है, यानी आदि दैवत है। उदयति जब ये उदय होता है ऐसा आदित्य रूप प्राण, ये आदित्य का रूप धारण करता है, यही प्राण ही। और आदित्य का रूप धारण करके उदयति उदय होता है। और एनम चक्षुषम, इस नेत्र में होने वाले जो विद्यमान जो हैं प्राणम प्राण, शरीर अनुवर्ती, उस प्राण को अनुगृह्णाना ये ग्रहण करता है। यानी जब सूर्य उदय होता है अपनी किरणों के साथ प्राण को सारे संसार में भेजता है और उन किरणों के साथ प्राणों को ये इंद्रियां ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके यानी शरीर में जो प्राण है यही प्राण आदित्य का रूप धारण करके उदय हो करके सारे विश्व को प्राण दे रहा है। और उन किरणों से प्राण को
ग्रहण करके सभी जीवित रहते हैं। यानी ये बड़ी आदित्य की कृपा है कि प्राण शक्ति किरणों के द्वारा सबको देने की कृपा करता है। पृथ्व्याम, पृथ्वी में, या देवता जो दिव्य शक्ति, पृथ्वी में जो दिव्य शक्ति है वो कौन सी? जो नीचे की ओर ले जाने वाली शक्ति, जिसे गुरुत्व शक्ति कह देते हैं, वो शक्ति जो है सा ऐसा वह ये गुरुत्व शक्ति ही पुरुषस्य, पुरुष के यानी मनुष्य के अब जो खाया हुआ है तो अपानन, अपान को अवष्टभ्या थाम करके गुरुत्व शक्ति दे करके अनुग्रहना, अनुग्रहित कर रही है। अर्थात अपान को थामने की शक्ति दे रही है। यानी पिंड का वर्णन और ब्रह्मांड का वर्णन यहाँ पर उपनिषदकार दोनों एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर रूपी पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है, तो पिंड में भी वही शक्तियां काम कर रही हैं, ब्रह्मांड में भी वही शक्तियां काम कर रही हैं। इसीलिए पिंड में समझाने में भी हम और कम करते, पिंड में हम समझाने में और समझने में दोनों में हम शीघ्र समझ सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में है, अपने अंदर है, अपने शरीर में है। और ब्रह्मांड में उसे अगर समझना हो तो ब्रह्मांड में समझना बड़ा ही कठिन हो जाता है। कि बाहर हम कहें कि ये अपान को कौन थामा हुआ है तो समझ नहीं आएगा, लेकिन अपने अंदर जो है देखो तत्काल समझ आ जाएगा। अब अंतरा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो शक्ति है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो आकाश सा समानाः, वही समान नाम का प्राण समझो। ये पृथ्वी और आकाश के बीच में प्राण अपने 5 प्राणों के साथ इस ब्रह्मांड में भी कार्य कर रहा है और यहाँ पर इस हमारे पिंड में भी कार्य कर रहा है। तो शरीर में समान नाम का जो प्राण का वर्णन हुआ था कि सारे शरीर में एक समानता से वो रस को ले जा करके ब्लड के साथ में प्राण शक्ति को पहुंचाकर पूरे शरीर को जीवित रखता है।
तो वही यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में यानी जितने जीव जंतु हैं सभी में वो जीवन शक्ति पहुंचाता है। वायु व्यानः, वायु जो है वो व्यान नाम का प्राण धारण करके अनुग्रहित करता है। मतलब व्यान नाम का जो प्राण है वो यहाँ पर वायु का रूप लेकर के काम करता है कि सब जगह पर प्राण शक्ति को फेंक रहा है, पहुंचा रहा है, दौड़ा जा रहा है। तो ये उपनिषद कार का वर्णन करने का अपना जो है ढंग है कि किस प्रकार से पिंडे ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। 100 पिंड का वर्णन करके ब्रह्मांड का वर्णन हो जाएगा। पिंड में प्राण अपान व्यान उदान समान का वर्णन करने के बाद में अब ब्रह्मांड में प्राण अपान व्यान उदान समान का वर्णन किया जाता है। बाह्य जगत में प्राण ही, जैसे हमारे शरीर में कहा था कि प्राण अपने 4 भेद करके, जैसे राजा अपने सेवकों को जो है जगह गांव-गांव में नियुक्त करता है कि तुमने ये कार्य करना है, तुमने ये कार्य करना है, तुमने ये कार्य करना है, यहाँ का काम तुमने संभालना है, यहाँ का काम दूसरे को तुमने संभालना है। इसी प्रकार से प्राण भी अपने विभाग करके और उन अपान व्यान दान समान को इस शरीर में कार्यों में नियुक्त करता है। मुख्यतः से जो प्राण है, जैसे राजा मुख्य मुख्य विभाग अपने पास रख लेता है, इसी प्रकार से प्राण भी मुख्य मुख्य कार्य जहाँ हैं सबसे जो विशेष हैं, जैसे दिमाग, आँख आदि, इनको वो अपने पास रख लेता है। क्योंकि सारे शरीर का काम हमारे ये ऊपर जो चक्र हैं, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र, ये ब्रह्म जो दिमाग जिसे कह देते हैं, इसी से ही चलते हैं। दिमाग से ही आंख देखती है, आंख देखती है तो पाँव चलता है। जरा सा देखने में आंख गड़बड़ी कर दे तो पाँव कहीं का कहीं पड़ेगा और क्षति हो जाएगी। इसी प्रकार से सुनने का कार्य भी दिमाग से ही है। जरा सा उल्टफेर हो जाए, कुछ का कुछ सुने जीवन नहीं चलेगा। तो इसीलिए मुख्य विभाग जो ये गले से ऊपर के भाग हैं, यहाँ पर प्राण स्वयं आप काम करता है और बाकी नीचे अपान को, मतलब खाए हुए अन्न को, मलमूत्र आदि को धकेलने के लिए, और उदान को ऊपर हिचकी आदि जो होता है उसके लिए व्यान को खाए हुए अन्न का रस पकाकर अच्छी प्रकार से समान नाम के प्राण को सारे शरीर में उससे बना हुआ रस मज्जा जो जहाँ चाहिए वहाँ पहुँचाने का काम
तो इस शरीर में प्राण अपने विभाग करके इस प्रकार से कार्य करता है। अब ब्रह्मांड में भी इसी चीज का वर्णन करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर उपनिषदकार वर्णन कर रहे हैं कि देखो इस ब्रह्मांड में प्राण किस प्रकार से करता है। प्राण आदित्य का, सूर्य का रूप लेता है और उदय होता है। आदित्य की प्राण शक्ति ही चक्षु की प्राण शक्ति को अनुग्रहित करती है। यानी नेत्रों में हमें जो देखने की शक्ति ये सूर्य से ही मिलती है। चक्षु का प्राण पिंड का प्राण है। आदित्य का प्राण ब्रह्मांड का प्राण है। मुख्य विभाग ये आदित्य अपने पास यानी प्राण रखता है। चक्षु इस पिंड का सूर्य और सूर्य इस ब्रह्मांड का चक्षु समझ लो। और दोनों में तादात्म्य है। पृथ्वी के नीचे है वैसे ही प्राण ऊपर और अपान नीचे है। सूर्य के साथ प्राण का जो संबंध है वह पृथ्वी के साथ अपान का संबंध है। यानी पृथ्वी में जो देवता है वह पुरुष में अपान है। पृथ्वी का देवता कौन है? जो इसको नीचे की तरफ खींचता है, दबा कर रखता है, वही तो इसका देवता है। और उसी से तो पृथ्वी टिकी हुई भी है। नहीं तो सूर्य के खिंचाव से ये पृथ्वी खींच करके जाकर सूर्य से टकरा जाती। लेकिन एक शक्ति ऐसी है अपान, अपान नाम का प्राण जैसे खाए हुए अन्न को ऊपर नहीं आने देता, नीचे धकेलता है। ऊपर आने देता तो सांस से बंद करके मार देता। इसी प्रकार से नीचे की ओर उसका काम है उसे दबाए रखना, धकेले रखना। इसी प्रकार से पृथ्वी को भी नीचे की तरफ धकेल करके अर्थात खिंचा करके उस पृथ्वी को वो शक्ति नीचे ही दबा करके रखती है, जिसे गुरुत्व आकर्षण शक्ति भी कह देते हैं। अब वो नीचे की ओर अगर नहीं अपान काम करता तो ये ऊपर जा करके सीधी प्राण से टकरा करके आदित्य से और चूर चूर हो जाती। बाह्य जगत में अपान ही गुरुत्व रूप हो करके इस स्थिति का कारण बनता है। अर्थात अपान नाम का प्राण ही गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है जो पृथ्वी को नीचे खींच के रखती है, वो अपान बन करके कार्य करता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो अंतर है वह दोनों के बीच में आकाश कहा जाता है। और समान नाम का जो प्राण है वो जैसे सारे शरीर में खाए हुए अन्न का रस ब्लड बनाकर प्राण आदित्य से लेकर पहुंचाता है, इसी प्रकार से आकाश और धरती के बीच में जीवन है। सभी जगह पर जीवन तत्व के रूप में वो समान नाम का प्राण जो है सबको आदित्य की शक्ति पहुंचाकर जीवित रखता है। और वायु जो है इस शरीर में बयान का काम करता है। यानी शरीर में जैसे उदान है वैसे बाह्य जगत में तेज है,
इस प्रकार से ये अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ये पिंड और ब्रह्मांड को घटा करके प्रत्यक्ष किया जा रहा है। पिंड में समझने से ब्रह्मांड में भी परमात्मा को समझ जाएंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।